हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे और हमारा टारगेट क्या है, 1001 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करना। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम कोई भी हो, कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में आने हैं। और RBSC की जो आपकी 6 to 12 जो बुक है, ठीक है, कौन सी, राजस्थान अध्ययन, उन्हीं का ये निचोड़ है, याद रखना। और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि इन्हीं में सब चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है हमारा पार्ट 1 तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे पार्ट 2 यानी कि 101 से और 200 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज के सेशन का पहला प्रश्न, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि, यानी कि जो राजपूत थे उनकी जो नगर हैं, प्रासाद हैं, प्रासाद का मतलब महल है, उनका निर्माण पहाड़ियों में हुआ। तो उनका कारण क्या था? तो दोस्तों उनका कारण क्या था कि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, याद रखना। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुवर्ण और स्वर्ण, सुवर्ण और स्वर्ण ये दो हैं, तो दोनों का जो दुर्ग है उनका नाम किस किस दुर्ग का है? तो देखिए, जालोर वाला दुर्ग है उसको सुवर्णगिरी बोलेंगे, और जैसलमेर का जो दुर्ग है उसको स्वर्णगिरी बोलेंगे। तो इसमें आपका आंसर हो गया बे आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? ठीक है दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और 6 to 12 की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, राजस्थान की जीके की जितनी भी बुक्स हैं उनका निचोड़ है, और इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका क्या था, भटनेर का जो दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ में है। इसमें मंगोल नेता तैमूर ने अपनी जो आत्मकथा थी उसमें इसके बारे में लिखा था कि यह इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग है कि जितना पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। तो ये इसका बे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसमें महाराणा कुंभा, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का इतिहास में ये वाला जो है काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रसिद्ध राजपूत राजा जिसमें ये समय में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया गया, तो कौन आता है आपका? महाराणा कुंभा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिवाना के प्रथम शाखा में सातलदेव और सोमेश्वर के भीष्म प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जोहर करने के पश्चात हुआ। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? प्रश्न कोई भी मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों यहाँ क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो आक्रमण किया था। तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा? बे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगी महल, पुष्पक महल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर जो दुर्ग है, ठीक है, उसी के अंदर आपका जोगी महल, पुष्पक महल, सुपारी महल स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1889 ईस्वी में राजस्थान के किस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे? राजस्थान के किस महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे, कब? 1889 में। तो दोस्तों खेतड़ी महल जो झुंझुनू में है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, उसमें स्वामी विवेकानंद रुके थे। अगला प्रश्न आता है आपका, दयानंद सरस्वती ने मारवाड़ के शासक को किस महल में उपदेश दिए थे? किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों यहाँ पे आता है रायका बाग पैलेस, जो है कहाँ पर? जोधपुर में है। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया? द आंसर। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों हवा महल का वास्तुकार लालचंद, वेरी इंपॉर्टेंट, लालचंद उस्ता थे, वो हवा महल का निर्माण कब कराया गया? 1799 में, ये भी याद रखना, स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा। असंगत को चुनना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे असंगत को चुनेंगे तो देखो, जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में है। बिजुलाई महल कहाँ है? जोधपुर में है। और थंबा महल ये कहाँ है? नागौर में है। मोती महल कोटा में नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? द आ गया। अगला प्रश्न है, काष्ठ का रैन बसेरा
महल किस झील के किनारे है? कास्ट का रैन बसेरा महल किस झील के किनारे है? तो दोस्तों यहाँ पे किशन सागर झील है, उसके किनारे पर कास्ट का रैन बसेरा महल है। अगला है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के लिए कहा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो बूंदी का दुर्ग है उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो तारागढ़ का दुर्ग है जो अजमेर में है, उनकी जो प्राचीर जो विशाल बुर्जें हैं उनके बारे में कहा गया है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये इन विशाल बुर्जों के नाम है, ये याद रखना। ठीक है ना, अजमेर के अंदर जो प्राचीर विशाल बुर्जें हैं उनके नाम है कौन से? तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं जिसमें एक लक्ष्मी पोल है, अन्य 2 के क्या नाम है? तो दोस्तों रामपाल व सूरज पोल ये 2 और तीसरा लक्ष्मी पोल ये हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, देवताओं व परियों ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है आपका, रुडयार्ड किपलिंग। उन्हीं ने क्या कहा था कि यह देवताओं, फरिश्तों एवं परियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था किरड़काबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर दे आ जाएगा। रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो रामदेव जी का जो जन्म है वो जो स्थान है वो उंडू कश्मीर, ये है कहाँ पर? बाड़मेर में है। तो इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पशु चिकित्सा का देवता देव बाबा को कहा जाता है, एक पशु चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए दे आंसर आ जाएगा। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाबूजी का जन्म है वो कोलूमंड। ठीक है दोस्तों, कोलूमंड में पाबूजी का जन्म हुआ था। वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, याद रखना, बी आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन बोलेंगे या फिर इसको श्रृंगारी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी ऊंटाला माता है। ऊंटाला माता है वो पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। याद रखना दोस्तों, साथ साथ में इनको याद करते रहो आप लोग, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। कौन सी देवी अक्सर अग्नि से स्नान करती थी? अग्नि से स्नान करने वाली देवी कौन है? इडाना माता। ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी है वो कौन सी है? बाण माता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर बदनौर जो भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्या आता है, ओसवाल समाज की किस देवी की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है? ओसवाल समाज किस देवी की कुल देवी के रूप में पूजा करता है? तो यहाँ पे आता है आपका सचियाय माता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? दोस्तों मधुमक्खियों की देवी है वो जीण माता को कहा जाता है। अगर मधुमक्खी काटे ना, अगर ये लगे तो इसमें जीण माता की आप पूजा करना, निश्चित रूप से आपका भला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों आवड़ माता है उसको हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है।
अगला प्रश्न है, दयाबाई, सैजोबाई, इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे चरणदासी संप्रदाय हैं, उनसे इनका संबंध रहा है, दयाबाई और सज्जोबाई। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वागड़ की मीरा के नाम से न्यून में से प्रसिद्ध है। तो वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहते हैं। गौरीबाई को क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहते हैं। मलूकनाथ किस पंथ के साधु थे? कौन? मलूकनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? गरीबदास जी। गरीबदास जी मलूकनाथ जी थे, वो इस पंथ के साधु थे, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो यहाँ पे आता है पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो शाहपुरा है उस शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो संत रामचरण जी। यहाँ पे आपका आंसर द आ गया। नेक्स्ट आता है, ये संत जम्बो जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? संत जम्बो जी का जन्म है वो पीपासर नागौर में हुआ था। नेक्स्ट है, ख्वाजा साहब की उर्स का उद्घाटन किस परिवार द्वारा किया जाता है? तो ख्वाजा साहब की उर्स का उद्घाटन है वो गोरी परिवार की द्वारा किया जाता है। मोहम्मद गोरी है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस मेले में मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ से भविष्यवाणी की जाती है? किस मेले में मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ? तो दोस्तों यहाँ पे क्या था? बेणेश्वर धाम मेला। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका? सही आंसर आ गया। तारकीन का उर्स नागौर में, तो देखिए तारकीन शाह की दरगाह भी कहाँ है? नागौर में है। तो तारकीन का उर्स नागौर में किस माह में आयोजित होता है? तो दोस्तों याद रखोगे इसको, मुहर्रम। मुहर्रम का जो महीना होता है उसमें तारकीन का उर्स है वो आयोजित होता है नागौर में। रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में आयोजित होता है। ये वाली जगह भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर शरद महोत्सव ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आता है? माउंट आबू, सिरोही पे है ना, सिरोही में माउंट आबू, उस स्थान पे शरद महोत्सव एवं ग्रीष्म महोत्सव है उसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है, रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियाणी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? जसोल बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका द आंसर आ गया। नाकोड़ी जी का मेला मेवानगर किस जिले में आयोजित होता है? नाकोड़ा जी का मेला है जहाँ भरता कहाँ है? मेवानगर में, लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये बाड़मेर में है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, धनुष लीला नामक त्योहार मनाया जाता है। धनुष लीला त्योहार है वो अटरू 12 में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि घोड़ला त्योहार है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों चैत कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पे भाद्रपद मास में मनाया जाता है। द आंसर आएगा इसमें। झलझूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? झलझूलनी एकादशी का त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी कि एकादशी तो आपको याद रखना है। तो माह कौन सा? शुक्ल है, पक्ष कौन सा है? शुक्ल है, और माह कौन सा? भाद्रपद। किस त्योहार पर लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? किस त्योहार पर? तो दोस्तों यहाँ दशहरा का जो त्योहार है उसमें लीलटास पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। अगला देखिए, शक संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो आषाढ़। किस माह के रूप में? आषाढ़ माह के रूप में। सिंधी समाज कौन सा त्योहार झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाता है?
झूलेलाल। तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया आपका चेटीचंड। कौन से? चेटीचंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हर्ष व व्यास जाति के लोगों के बीच डोल चिमार होली कहाँ पर आयोजित होती है? हर्ष व्यास जाति के लोगों के बीच डोल चिमार होली, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा बीकानेर में आयोजित होती है। राजा जोध सिंह की छतरी किस स्थान पर निर्मित है? राजा जोध सिंह की छतरी है वो किस स्थान पर? बदनौर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी निर्मित है। सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी है वो कहाँ है? जोधपुर में है रानी सूर्य कंवर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में रसिया छतरी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में रसिया छतरी है वो टोंक में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी बुक से लिए गए हैं। आमेर के जगन्नाथ कछवाहा की छतरी निर्मित है। यहाँ क्या आएगा? मांडल में आमेर के जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है वो स्थित है। नेक्स्ट है, कागा की छतरी कहाँ पर निर्मित है? कागा की छतरी है वो जोधपुर में निर्मित है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मेड़तनी की जी की बावड़ी स्थित है? मेड़तनी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट है, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 9 मंजिला नीमराणा की बावड़ी, तो नीमराणा कहाँ पर है भाई? अलवर में है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? द आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीमराणा से पता चल रहा है 9 मंजिला नीमराणा की बावड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदाकिनी कुंड स्थित है? मंदाकिनी कुंड है वो अचलगढ़ में है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे तो ये तो सबको कॉमन क्वेश्चन है। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, सांबर झील में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? तो शाकंभरी देवी का मंदिर है, याद रखना, शाकंभरी देवी है उसका मंदिर सांबर झील में स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट है, किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है? किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? रणकपुर को, क्योंकि वहाँ पे 1444 क्या है? खंबे खंबे हैं, इसलिए स्तंभों का वन कहा जाता है इसको। किसको? रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उनको। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह को कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसकी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट आता है, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं हाथों में ज्वारों की बालियां लेकर कौन सा नृत्य करती हैं? तो ज्वारो नाम से है, तो ज्वारा नृत्य करती हैं। ग्रासिया की जनजाति की महिलाएं हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भवाई जनजाति उदयपुर संभाग द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य। भवाई जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है वो कौन सा है? यहाँ पे आता है भवाई नृत्य। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। बाड़मेर जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर
कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों कानुड़ा। कौन सा नृत्य? कानुड़ा। ये आपसे पूछेंगे कि जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला बाड़मेर जालोर में क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? कानुड़ा नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना। फसल की पकाई के समय सहरिया जनजाति के पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? जनजाति जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, कौन सी? सहरिया जनजाति की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? झेला। कौन सा नृत्य है ये? झेला नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका? विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि चाक पूजन के समय चाक नृत्य किया जाता है। मैं तो मरी होती राज खाग्यो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो लोकगीत है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, फिर ये है हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर से आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों समृद्ध लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते हैं। महफिलों में गाए जाने वाले गढ़ गीत। ठीक है, तो सही आंसर आ गया इसका। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोक गीत गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, तो आ गया हिड़। अगला है आपका, विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों घोड़ी गीत। निकासी के समय घोड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजवाड़ों में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा दारूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? दुपट्टा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? द ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, देव नारायण जी की फड़ बांधते समय गुर्जर जाति के भूपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे जंतर। ठीक है, द आएगा, याद रखना। देव नारायण जी की जब फड़ बांधते हैं तो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिट्टी से बना वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सर्वाधिक मोलेला गांव में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो मांदल है, मांदल, उसमें मोलेला गांव में सर्वाधिक होता है और ये मिट्टी से बना ये वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के आकार का होता है? यानी कि ये आपकी चिलम है और इस तरह से देखो, ये ना यहाँ पे ये चिलम के आकार का है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे शहनाई होती है, वो चिलम के आकार की होती है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी जैसा होता है, तो रावण होता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया आपका? आधे कटे नारियल का है, तो ये रावण हत्ता। नेक्स्ट है दोस्तों, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार की पूछ रहा है, तो नाथुराम सोनी। ब आंसर आ जाएगा। राजसिकों की स्थापना कब की गई? राजसिकों की स्थापना कब की गई? जून 1961 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना, राजसिकों। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राजसिकों की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मांगीलाल मिस्त्री किस कला में निपुण है? मांगीलाल मिस्त्री है वो कावड़ कला में। मांगीलाल मिस्त्री किसकी है? कावड़ कला है, उसमें निपुण है। नेक्स्ट है, कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल है। कठपुतलियों एवं खिलौने जो होते हैं उनके निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बस्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कठपुतलियां और खिलौने के निर्माण के लिए बस्सी जो है वो प्रसिद्ध है, और ये कहाँ? चित्तौड़ में। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यहाँ पे निहाल चंद हैं, वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। निहाल चंद किस शैली के
चित्रकार था, तो ये आपको आ गया नाथद्वारा शैली। ठीक है, सॉरी किशनगढ़ शैली। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद पूछा है, और निहाल चंद किस शैली के हैं, तो किशनगढ़ शैली के हैं। तो ये याद रखना, निहाल चंद वाला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया आपसे। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मंडावा है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है, पिछवाई हैं उनके चित्रण का मुख्य विषय क्या है, श्री कृष्ण लीला। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग सामान्यतः है, उनको क्या कहा जाता है, नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पिछवाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है, तो दोस्तों ये भील जनजाति में है ये परंपरा है जो वृक्षों को साक्षी मानती है। निम्नलिखित में से जो सहरिया जनजाति की कुल देवी है, सहरिया जनजाति की कुल देवी है वो कोडिया माता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है, पंथ कौन सा, उंदरिया है, तो यहाँ पे भीलों में है उंदरिया पंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू की, जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई, तो दोस्तों यहाँ आता है 74-75 में, 1974-75 में जनजाति उपयोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, टड्डा आभूषण महिलाएं धारण करती हैं, कहाँ पर करती हैं, तो दोस्तों बाजू में पहना जाने वाला आभूषण क्या है, टड्डा है। नेक्स्ट है, मेरवला आभूषण कहाँ पहना जाता है, मेरवला आभूषण, तो दोस्तों यहाँ पे कमर में पहना जाने वाला मेरवला आभूषण है। नेक्स्ट है, नूपुर आभूषण स्त्रियां पहनती हैं, कहाँ पहनती हैं, तो पैर में पहने जाने वाला आभूषण नूपुर है, उसको क्या बोलेंगे, नूपुर बोलेंगे। नेक्स्ट है, तोड़ा आभूषण धारण किया जाता है, तो दोस्तों तोड़ा है वो पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो गोखरू है वो कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 के हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये याद रखना आपके 9th 6th to 12th जो बुक हैं उन्हीं में से लिए गए हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और आपको शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।